सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। देखिए, कांग्रेस की नीति और नीयत कभी भी ना मस्जिद गिराने की रही है, ना मंदिर गिराने की रही है, ना तोड़ने की रही है, ना 80-20 की रही है, ना शमशान कब्रिस्तान की रही है, ना देश में कटेंगे बटेंगे वाली बात राहुल गांधी के मुंह से सुनी हो तो बताइए। ये भाजपा वाले जो है सरकार में बैठे हुए लोग हैं, उनको कोई मुद्दा नहीं मिल रहा, उनको मस्जिद मुद्दा मिल रहा है, उनको बुरखा मुद्दा मिल रहा है, उनको लगातार भारत के जो मुसलमान हैं उनसे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है, उसी मुद्दे को उठाने का काम कर रहे हैं। रोजगार की बात नहीं कर रहे, लगातार बांटने की बात कर रहे हैं। देश का नेता वही होता है जो सबको साथ लेके चले। अनिरुद्ध सिंह आपके पार्टी के विधायक हैं, मंत्री हैं और सदन के अंदर बोल रहे हैं कि मस्जिद को 2 दिन के अंदर गिरा देना चाहिए, अवैध है। और इतना ही नहीं, वो कह रहे हैं कि वहाँ पर जो मुसलमान 900 से बढ़कर के जो 1900 की तादाद पहुँच चुकी है, ये रोहिंग्या मुसलमान हैं, घुसपैठियाँ हैं, मुसलमानों को घुसपैठियाँ बताया जा रहा है। देखिए, मेरी बात सुनिए, ये सिर्फ और सिर्फ वही बात कर रहे हैं जो बीजेपी से मिले हुए लोग हैं, और वो कहीं ना कहीं इसमें मुझे साजिश की बू आती है, किस तरीके से देश में नफरत फैलाना चाहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी का लगातार नज़रिया और नियत और नीति पूरा भारत समझता है। जिस तरीके से देश की प्रधानमंत्री की भाषा है कपड़ों से पहचाना जाएगा, जिस तरीके से योगी ने अभी बयान दिया पटेंगे कटेंगे, नेम प्लेट की बात कौन कर रहा है, हिंदू मुसलमान की बात कौन कर रहा है। कांग्रेस पार्टी विकास की बात करती है, कांग्रेस पार्टी जोड़ने की बात करती है, कांग्रेस पार्टी जो गरीब हैं, किसान हैं, जो इस देश की रीढ़ की हड्डी हैं, उनके बारे में बात करती है। लेकिन भाजपा के लोगों की नियत और नीति सिर्फ और हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद और बंटवारा भाईचारे को खत्म करने की बात है। कि अनिरुद्ध सिंह बीजेपी से मिले हुए हैं? अनिरुद्ध सिंह का जो बयान है उस पर मैं टिप्पणी इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि कुछ लोगों को वहाँ ऐसा लगता है कि लोकल पॉलिटिक्स करके हम देश में चमक जाएंगे। अब वो नहीं होता। हमारे लीडर राहुल गांधी या एआईसीसी से कोई इस तरीके की बात जाएगी तो हम जब भी उस बात को पे एग्री करेंगे, लेकिन उससे पहले इस तरीके की कोई बात करता उसका ना हम समर्थन करते ना सम्मान करते। दुकान चलाने वाले राहुल गांधी का एक ट्वीट तो नहीं आया इस मसले पे? राहुल गांधी जी ने मोहब्बत की दुकान चलाई है। आपने देखा होगा जिस तरह भारत जोड़ो यात्रा के नाम से पूरे भारत में मोहब्बत की बात करिए, वही मोहब्बत की दुकान है। जोड़ने की बात करिए, वही मोहब्बत की दुकान है। भारतीय जनता पार्टी, सुन लीजिए, मोहब्बत की दुकान दिख रही है, क्यों नहीं दिख रही है। लेकिन मस्जिद की भी बात अगर आप कर रहे हैं, वो अगर निर्माण अवैध है, उसके लिए कोर्ट है, कानून है, प्रक्रिया है, उसमें वो नहीं है। अगर नमाज भी कोई इंसान पढ़ता है तो अगर वो गलत जगह बनी है तो वो कबूल नहीं होगी। ये देश के मुसलमानों को भी पता है, देश के जो कानून है उसको भी मालूम है। लेकिन उसको इशू बनाने का काम हिमाचल के नाम पे एआईएम के लोग जिस तरीके से प्रदर्शन करने आए थे यहाँ पर, वो सब लोग जानबूझ के मुद्दा बनाना चाहते हैं, कांग्रेस को गलत साबित करना चाहिए। कांग्रेस का ये विचारधारा नहीं है किसी मस्जिद को तोड़ना या किसी मंदिर पर नुकसान पहुँचाना। कांग्रेस की विचारधारा है रोजगार देने की, कांग्रेस की विचारधारा है एजुकेशन की बात करने की, कांग्रेस की विचारधारा है महिला सुरक्षा की बात करने की। जैसे राहुल गांधी ने लगातार महिला सुरक्षा की बात करी, किसानों की बात करी, गरीबों की बात करी, देश में अन्नदाताओं की बात करी। ये गलत है क्या? लेकिन वैसी साहब कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की जो मोहब्बत की दुकान राहुल गांधी खोल रहे थे, वहाँ पर उनकी दुकान बंद हो चुकी है। देखिए, वहाँ पे दुकान उत्तर प्रदेश के अंदर आपने कितना बदलाव देखा। वो मोहब्बत की दुकान थी। जो लोग कहते थे 2 सीट नहीं आएंगी, 5 नहीं आएंगी, आज 43 सीट पे अलायंस समाजवादी पार्टी और कांग्रेस। राहुल गांधी जी ने संविधान की बात करी, संविधान को हाथ में उठा के लोगों को अपने से जोड़ा और कहा कि कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से जुड़ी, और उन पर यकीन किया गया। और वहाँ के लोगों ने उत्तर प्रदेश का जो बुलडोजर बाबा है उसका खेल खत्म करने का काम किया। और जब भी तिल मिला रहे हैं ये लोग। हिमाचल के अंदर 1.5% मुसलमान है, कहीं इसकी वजह तो नहीं मुसलमानों को तवज्जो नहीं देखिए, दिया जा रहा है? कांग्रेस पार्टी कभी ना हिंदू मुसलमान करती है, ना करा है, ना करेगी। राहुल गांधी जी की जो हमारे देश के लीडर हैं, अपोजिशन लीडर हैं, पूरे देश के लीडर हैं, एलओपी हैं, उन्होंने सिर्फ साफ स्पष्ट कहा है कि हम लोग देश को तरक्की करना चाहते हैं, हम देश के जो गरीब लोग हैं उनको आगे ले जाना चाहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री कपड़ों से पहचाना जाएगा। और जिस तरीके से किसानों को बलात्कारी कहने वालों को आज ही पार्टी में रख रहा है, जो शोषण करने वाले लोग हैं, ब्रजभूषण जैसे लोग जो ओलंपिक स्टार हैं, जो देश का सम्मान करने वाली लेडीज़ हैं, उनको आज भी इस तरीके से लगातार बयान देकर और देश में नफरत फैलाने का काम कौन कर रहा है? आप खुद देख लीजिए। ये विचारधारा कांग्रेस की नहीं, ये विचारधारा जो नफरत फैलाने की भाजपा की है। सामने हरियाणा चुनाव भी है और शिमला में जो मस्जिद का जो मामला आ रहा है, कितना असर पड़ेगा हरियाणा चुनाव पे? देखिए, हरियाणा और जिस तरीके से महाराष्ट्र में इलेक्शन है ना, ये मॉब लिंचिंग के नाम पर वहाँ आप देखा होगा किस तरीके से बुजुर्ग की मॉब लिंचिंग की गई थी महाराष्ट्र के अंदर, और हरियाणा के अंदर कैसे लड़के को मारा गया था। तो कहीं ना कहीं भाजपा का जो सीएम उसने नायब सिंह ने क्या कहा था कि भीड़ हो जाता है, तो वो फ़ायदा उठाते हैं। कांग्रेस को फ़ायदा उठाने की जरूरत नहीं। मस्जिद और मंदिर के नाम पे ना कभी उठाया ना कभी उठाएगी। ये काम भाजपा करती है। भाजपा की विचारधारा पूरा देश समझ चुका है। सिर्फ और सिर्फ यही बातें रह गई, हिंदू मुसलमान कैसी तोड़ फोड़ हो, देश में दंगे हों और देश में इस तरीके की बातें हों, यही बातों को लेकर भाजपा आगे बढ़ रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी उन लोगों के ये बात करें, सच्चाई की बात, एजुकेशन की बात और जो महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं, जो जिस पे पब्लिक विश्वास भी कर रही है। आपने देखा नहीं है जिस तरीके से इनके हालत खराब हो गए, 400 पार की बात करते थे, आज कहाँ इसके हालत खराब हो गए। अगर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने समर्थन ले लिया, सरकार गिर जाएगी इन लोगों की। वक्फ बोर्ड की बात करते हैं, हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, जिस तरीके मस्जिद की बात, अजान की बात करते हैं, और देखा होगा आपने ये किस तरीके की बातें करते हैं। महिलाओं के नाम पर जो हिजाब बैन करने की बात करते हैं, इनके पास कोई मुद्दे नहीं बचे। स्कूलों के अंदर देखा होगा छोटे छोटे बच्चों को आतंकवादी किया जा रहा है, उनको प्रिंसिपल कह रहा है कि बिरयानी लिया है, तो ये क्या ये मुद्दे हैं कोई? अगर राजनीति असल करनी तो बताइए ना आपने क्या किया लोगों के लिए, क्या विकास के काम। जाएंगे चुनाव को लेकर के? किसानों को बिठाने का 1 साल का काम, जो उसका बदला लेने का काम
काम देश के किसान और हरियाणा के किसान करेंगे। जिस तरीके से अजय मिश्रा टैनी जो उनकी पार्टी का उसके बेटे ने किसानों को रौंदने का काम किया, उसका बदला किसान लेंगे। हरियाणा के अंदर 110% कांग्रेस की लिखित में ले लीजिए, सरकार बन रही है। अरे विनेश मंडी फोगाट को- मंडी से सांसद हैं कंगना रनौत, लगातार किसान के बारे में जो है ना आप बयान देती हैं। यहाँ तक कि उन्होंने कह दिया कि वहाँ पे बलात्कार हुआ करती थी। देखिए वो उनको तमाचा जो पड़ा है वो कहीं ना कहीं मैं इस बात का वो बिल्कुल समर्थन करूंगा, वो सही पड़ा है। तो किसान की बहन बेटियों को कहा जाए बलात्कार हो रहा है, यानी जो आप किसानों को हिंसा का समर्थन कर रहे हैं, जो वकीलों करके। बिल्कुल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारी बहन बेटियां हैं और जो हमारे वहाँ भाई बैठे हुए हैं उनको बलात्कारी या बलात्कार कर रहे हैं, किसानों को आतंकवादी कहना, खालिस्तानी कहना, ये बहुत बड़ा समर्थन की बात है। तो ये कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को तमाचा पड़ना चाहिए, पब्लिक का भी, और जिस तरीके से कानूनी तमाचा उनको पड़ेगा वो भी आप देख लेना। अगर हरियाणा चुनाव के प्रचार के तौर पे जा रही हैं कंगना रनौत अगर जाती हैं तो किसान क्या करेंगे, क्या लगता है, स्वागत करेंगे? किसान स्वागत नहीं करेगा, उनकी विचारधारा समझ चुका। किसान अगर वहाँ चलेगी तो भाजपा साफ हो जाएगी। जो बची हैं 4-5 सीट भी आने वाली हैं वो भी नहीं आएंगी, क्योंकि उनको पता है किसानों से नफरत करने वाली भाजपा पार्टी है। किसानों के नाम पे रोटियां सेकने वाला जो है उनका एक्सपोज हो चुका है देश के प्रधानमंत्री ने कोई स्टेप लिया? कोई भी कहते तो हैं हम सम्मान करते हैं, वो पार्टी से निकालते हैं ना, कंगना को निकाला। जाएंगे तो चुनाव हार जाएंगे, भाजपा हार रही है और वैसे भी हार रही है। अगर वो चलेगी बच्ची कुछ 4-5 सीटें वो भी चली जाएंगी, आप देख लेना। ये सब नज़र आपको सामने आने वाला है। उनको नहीं भेजेगी भाजपा, क्योंकि उनको नज़र आ चुका है ना वो पहलवानों के ना किसानों के ना। बयान है। देखिए वही तो अपना पल्ला झाड़ने की बात करते हैं, लेकिन उनको प्रमोट करने की बात जो सांसद बन किसके कौन सी पार्टी से सांसद है? अगर कांग्रेस का कोई सांसद होता तो अभी राहुल गांधी को घेरने का काम करते नहीं करते। देश के लीडर राहुल गांधी ने सच्चाई की बात करी है, किसानों की बात करी है, और जो आज किसानों के असल मुद्दे हैं, बेरोजगारी, शिक्षा, ये सब पे बात करने वाले राहुल गांधी जी हैं। लेकिन ये इनके जो लीडर हैं, योगी हो चाहे आसाम का चीफ मिनिस्टर हो, लगातार मदरसों को ला रहा है, लगातार ये बातें कर रहा है कि भाई किस तरीके से मुस्लिम मैरिज एक्ट खत्म किया जाए, किस तरीके से अजान हो, लाउड स्पीकर, नमाज, मुद्दे। ये कोई मुद्दे हैं सर? आप खुद बताइए कि देश के अंदर किस तरीके की बात हो रही है। विकास की तो कोई बात ही नहीं कर रहा, महिला सुरक्षा की तो कोई बात नहीं कर। देश के लीडर राहुल गांधी ने खुद कहा कि जो 56 इंच की छाती रखते थे आज उनके सुकड़ कर 2.5 इंच की हो चुकी है। पहलवानों का जो प्रदर्शन चल रहा था उससे विनेश फोगाट को कांग्रेस पार्टी ने टिकट दे दिया है। उसको एक राजनीतिक बताया जा रहा है कि यही साजिश थी। अब ये सब कुछ पता चल रहा है क्योंकि उनको टिकट देकर के अब नेता बनाया जाएगा। कांग्रेस पार्टी ने सम्मान किया है और कांग्रेस पार्टी सम्मान करती है। कोई जिसके साथ भी जैसा हो, कांग्रेस पार्टी हर एक पार्टी उसके साथ खड़ी हुई, जंतर मंतर पर जाने का काम किया। उन्होंने खुद कहा अगर कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से होकर उन्होंने पार्टी ज्वाइन कर ली और पार्टी ने टिकट दे दिया तो क्या गलत बात है इसमें? बताइए आप मुझे। कहना है भाई अगर चुनाव ही लड़ना था तो इतना कुछ करने की क्या जरूरत थी? अभी इससे पहले जिस तरीके से वहाँ ओलंपिक में उसके साथ हुआ, जो मेडल आने वाला था उस पर क्या सियासत हुई उस बेटी के साथ है, वो पूरे देश ने देखा। और जो वैसे भी पार्टी वैसे भी लोग थे उन्होंने भी उसके लिए फेवर में ट्वीट किया। लेकिन आज भाजपा उनके खिलाफ उतर चुकी क्योंकि वो कांग्रेस में आ चुकी है। कांग्रेस ने उस वक्त बुरे वक्त में साथ दिया, तो आज कांग्रेस पार्टी अगर उनको टिकट पर लड़ाना चाहती है तो क्या दिक्कत है? इसमें कोई भी आ सकता है विचारधारा से जुड़ना है। भाजपा की विचारधारा से जुड़ी, कांग्रेस की विचारधारा, तो ये देश को दिख रहा है। तो हरियाणा के चुनाव में क्या इस बार बदलाव नजर आएगा? 110% बदलाव नजर आएगा। कांग्रेस पार्टी की इस पर सरकार बन रही है, अपने बलबूते पर सरकार बन रही है, किसी का कोई समर्थन की जरूरत नहीं है। तो कह रही है 2/3 पार। ये भाजपा साफ हो जाएगी, उनको कुछ चेहरा भी नहीं मिल रहा है। और वो जो थे वहाँ पहले खट्टर जी ये सब लोग भाग चुके हैं, उन्होंने केंद्र में आ चुके हैं, उन्हें पता है यहाँ सफाया हो रहा है, नैब सिंह पे ठीकला फोड़ देंगे, कहेंगे कि इनकी वजह से हारे हैं। लेकिन जो सच्चाई है वहाँ के असल जाके देखिए ना, किसानों की हालत देख लीजिए। मोदी जी जा रहे हैं वहाँ पे प्रचार करने। मोदी जी जितना प्रचार वहाँ करेंगे उतना नुकसान होगा। इस तरीके से मोदी जी का भरोसा टूट चुका है। 10 सालों के अंदर देश को आज इस कगार पर पहुँचा लिया कि हम हिंदू मुसलमान पर उतर गए, मस्जिद मंदिर पर उतर गए। तो देश के लोग समझ चुके हैं, जो सेकुलर लोग हैं, जनता को बिल्कुल भरोसा नहीं है। अब भरोसा होता तो ये हाल होता। 400 पार का नारा देने वाले सुकड़ गए, 240 पटक गए। बताइए अगर भरोसा होता तो पूर्व बहुमत से सरकार बनाते ना, लेकिन सहारा लेना पड़ रहा है। तो ये भी दिख रहा है, नहीं दिख रहा? ना दुकानदारों के, ना देश के मजदूरों के हैं, ना देश में सेकुलर लोग हैं उनके हैं, ना किसी के हैं। सिर्फ और सिर्फ ये अपने अडानी अंबानी के हैं। जो सुनिए, जो अडानी अंबानी की बेटियों की शादी में जाने, अंबानी की बेटी की शादी में जाने, बेटे की शादी में जाने के लिए टाइम है, लेकिन मणिपुर में जाने के देश के प्रधानमंत्री के पास टाइम नहीं। सबसे बड़ा सवाल है, आज तक देश के 1 साल से ऊपर हिंसा लगातार हो रही है। एक बार भी बच्चों को बलात्कार किया जा रहा, नंगा किया जा रहा, लेकिन आज तक वहाँ मणिपुर नहीं गया देश का प्रधानमंत्री। लेकिन देश का प्रधानमंत्री वहाँ अंबानी की शादियों में जा रहा है। ये बहुत बड़ा सवाल है, मैं आपसे कर रहा हूँ।